कि वो जब भी किसी लड़की के साथ अगर रहें तो उनका कहना है मेरी ही हो के रहना है, किसी और की तरफ देखी तो आंख फोड़ देंगे। सारा ऑडियो, सारा वीडियो, सारा चीज हमने भी देखा है, कहाँ किसकी कमी है, कौन कहाँ पे कितना पानी में, सब हमने जाना है। जितनी चीजें खराब हुई है वो अक्षरा के कारण ही खराब हुई है। अक्षरा अगर उतनी जहर उनकी जिंदगी में नहीं घोलती तो शायद इतना रायता नहीं फैलता। वो नई नई दुल्हन होके आई थी, शादी होके आई थी, और किसी को भी इतनी सारी जहरें सुनने को मिलेगी विचलित तो कोई भी होगा ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह में तलाक का मुद्दा काफी वक्त से चल रहा है। इन दोनों में बात विवाद का सिलसिला भी लगातार जारी है। दोनों की बातें, दोनों की पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। अब इस कड़ी में वीना मानवी ने दोनों पर बातचीत करना शुरू किया था और वीना मानवी ने यह भी दावा किया था कि वो पवन सिंह से मिलकर सारे पक्ष को सामने रखेंगे। ज्योति सिंह ने तो अपना दिल का हाल बता दिया है, वो पवन सिंह के दिल के हाल को सुनने के बाद लोगों के सामने लाएंगे। अब वो घड़ी आ गई है। वीना मानवी ने पवन सिंह से मुलाकात कर ली है और मीडिया के सामने वो बयान देने के लिए तैयार हैं। वीना मानवी ने पवन सिंह के घर से निकलने के बाद सबसे पहले मीडिया से रूबरू होकर मीडिया को सच्चाई बताई कि आखिरकार वो पवन सिंह से मिलने के बाद उनसे क्या कुछ बात की और क्या कुछ उनके बीच हुआ और पवन सिंह ने क्या कुछ झेला है, क्या कुछ बताया है। इन सब के बारे में वीना मानवी ने बात की। इससे पहले हम आपको कुछ भी बताएं, सबसे पहले आप वीना मानवी का ये बयान सुनिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गए थे कि कुछ अच्छा हो जाए, पवन जी को जानने गए थे। पवन को जाना, समझा, देखा 48 घंटे में। भाई ऐसे नहीं कि हम बच्चे हैं, दूध पीते हमें दुनिया टहला देगी। देखा, बहुत अच्छे हृदय का लड़का है और बहुत कूल एंड काम है। एक चीज उनमें कमी ये है, कमी की बात करें, कमी नहीं इसको अच्छाई भी कह सकते हैं, कि वो जब भी किसी लड़की के साथ अगर रहें तो उनका कहना है मेरी ही हो के रहना है, किसी और की तरफ देखी तो आंख फोड़ देंगे। तो इसको आप अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए। तो वीना मानवी ने सबसे पहले ये बताया कि वो पवन सिंह से मुलाकात करने क्यों गई थी। उन्होंने कहा कि वो ज्योति और पवन के रिश्ते को सुलझाना चाहती थी, दोनों का आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवाना चाहती थी। इसी मंसूबे से वो पवन सिंह के पास गई थी, उनसे मिलने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए। जितना वो पवन सिंह को जान पाई है, समझ पाई हैं, उनको एक चीज समझ में आई है कि पवन सिंह में ये बड़ी कमी है कि वो जिसके भी साथ रहते हैं उसे अपना मानते हैं, उसे दिल से अपना मानते हैं और उसको लेकर काफी हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी ही रहो, इधर उधर ना जाओ, किसी और की ना रहो, किसी और की तरफ मत देखो। बस इतनी सी चीजें पवन सिंह उस पार्टनर के साथ चाहते थे जो उनके साथ थे, लेकिन उनकी पार्टनर ऐसा नहीं करती थी, जिसकी वजह से पवन सिंह को गुस्सा आता था। फिर वो जो भी करते हो उसके बदले, वो बात की बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर लॉयल्टी से, ईमानदारी से उनकी पार्टनर उनके साथ रही होती तो पवन सिंह इतने भी बुरे नहीं हैं कि वो इस हद तक चले जाते या ऐसा कुछ करते जैसा वो लोग बयान दे रही हैं। तो वीना मानवी ने सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया कि पवन सिंह के साथ बहुत गलत हुआ है। पवन सिंह के साथ लोग चीटिंग करती थी, इस वजह से पवन सिंह उनके साथ ऐसा करते थे। वीना मानवी ने आगे और भी बहुत सारे बयान दिए हैं, बहुत सारे खुलासे किए हैं। सबसे पहले आगे सुनिए आप वीना मानवी ने और भी क्या कुछ कहा। अभी तो मुश्किल लग रहा है, बोले हम दीदी पूरा आपका मान सम्मान किए, हम बुलाने के लिए बोले, हम बोल भी दिए बुला लीजिए, बैठा लीजिए। अब जब नहीं आई तो हम कोर्ट से समझते हैं, कोर्टे में मामला रह दीजिए, चीजों को अब हम जरा कोर्ट के थ्रू हैंडल करते हैं। वीना मानवी ने आगे बताया कि पवन सिंह के साथ बैठकर मैं ज्योति सिंह को कॉल की थी और उन्हें उनके घर पर बुलाया था। मैंने कहा था कि पवन सिंह और सबकी यही मनसा है कि आप यहाँ पर आएं, सबके साथ बैठकर बातचीत करें, अपनी राय रखें, आपकी जो भी डिमांड्स हैं रखें। पवन सिंह आपको 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट देने के लिए तैयार हैं, आप आएं और वो सारा कुछ ले लें। फिर उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके आप दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहें। तो ज्योति सिंह ने इस पर जवाब दिया कि वो अकेले नहीं आएंगी, वो बबीता मिश्रा के साथ आएंगी, जिस पर शुरुआत में वो लोग भड़के, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया, मनाया तो वो लोग मान गए। इसके बाद वो आने के लिए बोल दी थी, जिसकी वजह से वीना मानवी और पवन सिंह अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिए थे। उनका इंतजार कर रहे थे दिन में, लेकिन वो वहां पर नहीं आई और ना ही कोई फ़ोन कॉल की, ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो वहां नहीं आने वाले हैं। तो जिस वजह से दोनों ने इंतज़ार किया, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। दोनों का समय वेस्ट हुआ, जिस पर पवन सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि जब इज्जत के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया था तो वो यहाँ नहीं आई है, इतना एटीट्यूड है, तो बेहतर यही है कि आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट ना हो। अब अदालत का जो भी फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा।
अब इस तलाक का जो केस है वो जब तक कोर्ट में चल रहा है चलने दीजिए, जज जो फैसला करेंगे वही आखिरी फैसला होगा। तो अब पवन सिंह और ज्योति सिंह का आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट होने की बात चल रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब पवन सिंह नहीं तैयार होंगे, क्योंकि ज्योति सिंह ने चुप कर दी है। आगे सुनिए वीना मानवी ने और भी क्या कुछ बताया। देखिए, कोशिश अभी भी बरकरार है। बस ज्योति अगर हम पे विश्वास नहीं की ना, उसको लग रहा था कि हम पवन गा रहे, भैया हम किसी के तरफ से नहीं थे रे बाबू, हम बस चाह रहे थे कि तुम दोनों या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अलग हो जाओ, रायता नहीं फैलाओ, बस यही चाह रहे थे। लेकिन ज्योति यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, नहीं तो शायद थोड़ा सपोर्ट हमें कर देती तो कुछ अच्छा। तो सुना आपने, वीना मानवी ने ये साफ साफ कह दिया है कि ज्योति सिंह को कॉल हुआ था, बुलाया गया था, लेकिन वो वहां नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद उनको लगता था कि हम पवन सिंह के तरफ से हैं, पवन सिंह के सपोर्ट में हैं और उनके लिए फैसला नहीं लेंगे, उनके हक में नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ज्योति सिंह की कहीं ना कहीं गलती है। उन्हें वीना मानवी पर भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि सच्चाई यही थी कि वो उन दोनों के मसले को ही सुलझाना चाहती थी। हालांकि उसमें उनका थोड़े कोई फायदा था, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी और उन पर भरोसा नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो 3 करोड़ और एक फ्लैट उनको मिलने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। दोनों का तलाक इतनी जल्दी होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया और अब ये मामला बेवजह कोर्ट में घसीटता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा। अब ज्योति सिंह फिर से मीडिया में बयानबाजी करेंगे, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप फिर से वही लगाते रहेंगे। हालांकि पवन सिंह के पास इतना काम है कि वो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन ज्योति अक्षरा तो लगातार लगी हुई हैं पवन सिंह को बदनाम करने के लिए। वीना मानवी ने कहा कि ये ज्योति सिंह की गलती थी कि वो नहीं आई टाइम पे, ज्योति सिंह की गलती थी कि वो मेन टाइम पर पलट गई, ज्योति सिंह की गलती थी कि वो अपना सेटलमेंट खुद नहीं की, खुद अपने बात पर अडिग नहीं रही और वहाँ टाइम पर नहीं पहुंची और उन्होंने नहीं बताया कि वो नहीं आने वाले हैं और हमें इंतजार करवाया। तो वीना मानवी ने ये साफ साफ बता दिया है कि ज्योति सिंह की सरासर गलती है। अब आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार केवल ज्योति सिंह ही होंगी, क्योंकि पवन सिंह ने तो मेरी बात को सुनकर मेरी रिस्पेक्ट करते हुए मेरी हर बात को मानी थी। अगर ज्योति सिंह भी मान गई होती तो आज इन दोनों का मुद्दा शांत हो गया होता, दोनों राजी खुशी अलग हो गए होते। वीना मानवी ने एक और बात कही है। वीना मानवी ने कहा है कि जब मैं पवन सिंह से मुलाकात की तो मैंने उनको जाना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिखाए अक्षरा सिंह के खिलाफ जो ये साबित कर रहा था कि अक्षरा सिंह ही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों मियां बीवी में तकरार हुआ, दोनों का डाइवोर्स हुआ और अक्षरा सिंह ही असली वजह है, असली जड़ है ज्योति सिंह और पवन सिंह के अलग होने का। तो इस तरह से वीना मानवी ने अक्षरा सिंह पर भी बड़ा आरोप लगाया है। आपकी इस वीडियो पर क्या है राय? वीना मानवी जो भी बोल रही हैं, जो भी बयान दी हैं पवन सिंह से मिलने के बाद, वो किस हद तक सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।